आज हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय संधारित्र तथा परावैद्युत के अंतर्गत पहली टॉपिक समझिए चालक। कंडक्टर्स क्या होता है पहले ये जाने। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश या बहुत अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं उसे चालक कहते हैं। या दोबारा समझ लें, चालक वे होते हैं जिनमें आवेश वाहक अधिक मात्रा में होते हैं या आसानी से आवेश का प्रवाह हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। एग्जाम्पल में इसका जान लें। एग्जाम्पल इसका लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, यह सब चालक हैं। दोबारा समझ लो डिफिनेशन। वे पदार्थ जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक या आवेश अधिक गतिमान हो जाते हैं उसे चालक कहते हैं। या जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। दूसरी टॉपिक समझें, विद्युत रोधी। इंसुलेटर। अब विद्युत रोधी क्या होता है? इंसुलेटर के बारे में जाने। इंसुलेटर या विद्युत रोधी उसे कहते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश गतिमान नहीं होते हैं। उस पदार्थ को वैद्युत रोधी या अचालक कहते हैं। दोबारा समझ लें परिभाषा। अचालक या वैद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है या वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश गतिशील नहीं होते हैं, उसे हम इंसुलेटर या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच। एग्जाम्पल इसका है कांच, रबड़, कागज, वायु या इसी को शुष्क वायु भी कहते हैं, अभ्रक इत्यादि। यह सब इंसुलेटर है। अब अगली टॉपिक समझें। अब समझे तीसरी टॉपिक वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती जानिए। वैद्युत धारिता का अर्थ होता है किसी पदार्थ द्वारा आवेश संग्रह करने की क्षमता को ही उस पदार्थ या उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कोई वस्तु कितने आवेश का संग्रह कर सकता है उसकी क्षमता को ही उस वस्तु की धारिता कहते हैं। दोबारा समझ लें, किसी वस्तु की वैद्युत धारिता उस वस्तु द्वारा आवेश के संग्रह करने की क्षमता को ही कहते हैं। अब किसी वस्तु को यदि आवेश दिया जाता है
तो उसमें यदि विभव उत्पन्न होता है तो वह विभव आवेश के अनुपात में ही बढ़ता है। मतलब जितना आवेश देंगे बढ़ाएंगे उतना ही विभव का मान भी बढ़ेगा। अब यदि किसी चालक को या किसी वस्तु को आवेश Q देने पर उसमें विभव में वृद्धि भी होती है, तब यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो, तब चालक की धारिता तब ये कर सकते हैं, चूंकि बता दिया गया है कि दिए गए आवेश के अनुपात में ही विभव का मान बढ़ता है, तो इसके अनुसार कह सकते हैं Q अनुक्रमानुपाते V, या कह सकते हैं Q इक्वल टू C इंटू V, या C इक्वल टू कह सकते हैं Q अपान V, जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे उस चालक की धारिता भी कहते हैं। जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात यहां से चालक की धारिता की डिफिनेशन फिर से बताई जा सकती है, या समझ लें इस फार्मूला के अनुसार वैद्युत धारिता की डिफिनेशन किसी चालक में दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को ही उस चालक की धारिता कहते हैं। अब इस चालक की धारिता का मात्रक C का मात्रक Q आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है, V विभव में वृद्धि या विभव है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, अतः धारिता C का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। यप से प्रदर्शित करते हैं इसको, फैरड को, मतलब 1 कूलाम प्रति वोल्ट इक्वल टू 1 फैरड होता है। चूंकि फैरड धारिता C का बड़ा मात्रक होता है, तो इसी धारिता C का छोटा मात्रक भी जान लें। C का या C के अन्य छोटे मात्रक माइक्रोफैरड, जिसको म्यू एफ से प्रदर्शित करते हैं, और पिकोफैरड जिसे
पी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका संबंध क्या होता है फैराड से, इसके बारे में जानें। 1 माइक्रोफैराड मतलब 1 म्यूएफ इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड होता है। एफ फैराड को शो करता है, म्यूएफ माइक्रोफैराड शो करता है, यहाँ दर्शा दिया गया है। इस तरह 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड होता है और 1 पिकोफैराड पीएफ से प्रदर्शित करते हैं पिकोफैराड को। 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10⁻12 फैराड होता है, जहां यह फैराड को शो करता है। अब मैथमेटिकल में जहां भी धारिता का मान म्यूएफ मतलब माइक्रोफैराड में दिया होगा, उसे फैराड में चेंज करने के बाद तब फार्मूले में प्रयुक्त करेंगे। और यदि पीएफ में दिया है मतलब पिकोफैराड में दिया है, तब भी फैराड में चेंज करके ही उपयोग करेंगे सूत्र में और मैथमेटिकल को लगाएंगे। अब इसके बाद जाने धारिता सी की बीमा क्या होती है। धारिता सी की बीमा इक्वल टू, क्योंकि जानते हैं सी बराबर होता है Q/V, ये हो जाएगा सी की बीमा बराबर Q की बीमा अपान V की बीमा। ये हो जाएगा Q की बीमा अपान, और V की बीमा डायरेक्ट याद नहीं है, यदि जानते हैं V बराबर होता है W/Q, तो यहां से V को बदल लेंगे तो ये हो जाएगा W की बीमा, अब Q जाएगा ऊपर या यही लिख देते हैं अपान Q की बीमा, ये V की बीमा हो जाएगा, या कह सकते हैं इसको Q की बीमा इंटू Q की बीमा। अभी डिनोमिनेटर में हर में भिन्न है, ये उल्टा करने पे गुणा हो जाएगा, Q चला जाएगा ऊपर। इस तरह Q की बीमा ये हो गई इंटू Q की बीमा अपान हो जाएगा W की बीमा। इस तरह से यहाँ Q आवेश W कार्य है। अब Q की बीमा यहाँ से AT, Q बराबर IT होता है, I की बीमा A होता है और समय T की बीमा T। उसी तरह से यहाँ से भी हो जाएगा AT अपान W की बीमा M L²T-2। इसके बाद या सी की बीमा इक्वल टू हो जाएगा, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे जब ये हो जाएगा A²T² अपान M L²T-2, या कह सकते हैं M-1, ये ऊपर जाने का घात चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा L-2T-2 ऊपर हो जाएगा प्लस, इस तरह कर देंगे T पावर हो जाएगा 4 और A⁻²। इस तरह से यह बीमी सूत्र है।
कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता, सी की बीमा या सी का बीमी सूत्र m-1 L-2 T⁴ A² होगा। दैट्स ऑल।